स्वागत है दोस्तों। मैं धनवंत सिंह एक बार फिर अपने YouTube चैनल DCS धनवंत कंप्यूटर स्किल्स पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल DCS को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि नए अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। आज मैं आपके लिए HTML पार्ट 4 लेकर आया हूं, जिसमें हम BR टैग और HR टैग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम BR टैग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यह जानना हमारे लिए जरूरी होता है कि BR का मतलब क्या है, BR टैग क्यों यूज किया जाता है। किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप टाइप करते हो, टेक्स्ट लिखते हो, तो किसी टेक्स्ट को नई लाइन में लिखना जरूरी होता है। कभी कोई लाइन रिक्त छोड़नी पड़ती है। तो हम किसी भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करके हम टेक्स्ट को नई लाइन में लेकर जाते हैं, या एंटर की सहायता से हम रिक्त लाइन भी छोड़ सकते हैं। उसी तरह से HTML डॉक्यूमेंट में वेब पेज पर कोई रिक्त लाइन छोड़ने के लिए, टेक्स्ट को नई लाइन में लिखने के लिए हम BR टैग का प्रयोग करते हैं। Basically, BR tag is used to insert a single line break in the document where you want. आप HTML डॉक्यूमेंट में वेब पेज पर कहीं भी कोई रिक्त लाइन छोड़ना चाहते हो या टेक्स्ट को नई लाइन में लिखना चाहते हो, उस समय हम BR टैग का प्रयोग करते हैं। इट इज अ सिंगल टैग। BR टैग एक सिंगल टैग होता है। सिंगल टैग का मतलब इसे बैकस्लैश की सहायता से क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितनी बार भी आप HTML डॉक्यूमेंट में वेब ब्राउजर पर आउटपुट के रूप में रिक्त लाइन छोड़ना चाहते हो या टेक्स्ट को नई लाइन में लिखना शुरू करना चाहते हो, आप उतनी बार BR टैग का प्रयोग कर सकते हैं। सिंटैक्स मैंने इसका आपको रेड कलर में आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैंने दिखाया हुआ है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, ये एक एम्प्टी टैग है, सिर्फ इसका नाम लिखा जाता है डॉक्यूमेंट में। जहां पर भी आपने BR टैग लिखा वहीं पर न्यू लाइन शो हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। अगर आप BR टैग को रिक्त छोड़ते हो, उसके आगे कोई टेक्स्ट नहीं लिखते, तो खाली लाइन, जो रिक्त लाइन जो है डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले होगी। अगर आपने किसी टेक्स्ट के आगे, सेंटेंस के आगे BR का प्रयोग किया है, तो वो टेक्स्ट या वो लाइन या वो सेंटेंस नई लाइन से शुरू होगा। अब हम बात करते हैं HR टैग की। BR टैग की तरह यह भी एक सिंगल टैग होता है, इसको भी क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली इट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल रूल इन द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब यह है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल रूल, यानी कि कोई भी लाइन, रूलर कह सकते हैं जिसे हम, कोई रूलर इंसर्ट करने के लिए या हॉरिजॉन्टल रूल जिसे हम कहते हैं, वो इंसर्ट करने के लिए इस लाइन का प्रयोग होता है। हॉरिजॉन्टल रूल का प्रयोग हम HTML डॉक्यूमेंट में इसलिए करते हैं कि एक वेब पेज को काफी सारे सेक्शंस में हम डिवाइड करना चाहते हैं, ताकि हर एक सेक्शन को हम आसानी से देख सकें, उसको पहचान सकें। तभी हम हॉरिजॉन्टल रूल का प्रयोग करते हैं। यह भी एक सिंगल टैग होता है। इस टैग के कई एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल रूल हम इंसर्ट करते हैं उसकी अलाइनमेंट होती है। उस हॉरिजॉन्टल रूल को हम लेफ्ट साइड पर इंसर्ट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट की राइट मार्जिन की तरफ इंसर्ट करना चाहते हैं, या सेंटर में इंसर्ट करना चाहते हैं मार्जिन से, तो हम उसकी अलाइनमेंट सेट करते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल रूल का साइज होता है। साइज जो है हम पिक्सल्स में या परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं। कितना साइज आप हॉरिजॉन्टल रूल का HTML डॉक्यूमेंट में वेब पेज पर चाहते हो।
यह स्पेसिफाई करते हैं। फिर उसकी विड्थ होती है, विड्थ मीन्स उसकी मोटाई हो सकती है, कितना चाहते हो कि वो डिस्प्ले हो स्क्रीन पर। फिर उसका कलर होता है, कलर एट्रीब्यूट से हम हॉरिजॉन्टल रूल का कलर, रेड ग्रीन, जो भी आप उसका कलर देना चाहते हो वो स्पेसिफाई करते हैं। अभी मैंने आपके लिए एक एग्जांपल ली है हॉरिजॉन्टल रूल की और बीआर टैग की। आपकी स्क्रीन पर आपको एक HTML कोड नजर आ रहा है। यह दोनों टैग आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हो, HR टैग और BR टैग जो है बॉडी टैग के अंदर दिए जाते हैं, क्योंकि इसकी आउटपुट हमें ब्राउजर स्क्रीन पर आती है। जो भी कुछ हम ब्राउजर स्क्रीन पर देखना चाहते हैं आउटपुट के रूप में, उसे हम बॉडी टैग में ही लिखते हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। तो सबसे पहले मैंने कोड में एक हेडिंग दिया है, एड्रेस ऑफ मिस्टर प्रदीप कुमार, और H2 को मैंने क्लोज किया है, H2 में एक लाइन दी हुई है। उसके बाद मैंने BR टैग का प्रयोग किया है, नहीं माफ कीजिएगा, BR टैग नहीं, HR टैग का प्रयोग किया है। HR टैग मींस एड्रेस ऑफ मिस्टर प्रदीप लाइन सेंटेंस के बाद एक जो है फिजिकल लाइन डिस्प्ले होगी, फिजिकल हॉरिजॉन्टल रूल जो है डिस्प्ले होगा, वो रेड कलर में डिस्प्ले होगा क्योंकि मैंने उसका कलर रेड दिया है। अलाइनमेंट उसकी मैंने लेफ्ट दी है, विड्थ मैंने उसकी 40% दी है, साइज मैंने उसका 20% दिया है। फिर उसके बाद BR टैग का प्रयोग हुआ है, मिस्टर प्रदीप कुमार मैंने लिखा है, ये एक लाइन में डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट लाइन में उसका हाउस नंबर 2324B सेक्टर 36, उसकी नेक्स्ट लाइन में चंडीगढ़, ये मैंने प्रॉपर एड्रेस दिया है। यह कोड देखकर आपको यह तो समझ आ गया होगा कि BR टैग का प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति विशेष का एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं इसे, या कोई पोइट्री वगैरह आप लिखना चाहते हो, किसी सेंटेंस को काफी सारी लाइंस में आपने लिखना है, तभी हम BR टैग का प्रयोग करते हैं। और HR टैग का प्रयोग फिजिकल हॉरिजॉन्टल रूल डिस्प्ले करने के लिए हम ब्राउजर विंडो पर करते हैं। इसकी आउटपुट देख लेते हैं हम। सबसे पहले एड्रेस ऑफ मिस्टर प्रदीप कुमार, यह मैंने दिया है H2 में। फिर मैंने हॉरिजॉन्टल रूल दिया है रेड कलर में, जितनी मैंने उसकी विड्थ और जितना उसकी मैंने साइज उसका मेंशन किया था उतने साइज में वो डिस्प्ले हो रहा है। फिर मिस्टर प्रदीप कुमार डिस्प्ले हो रहा है, उसकी नेक्स्ट लाइन में एड्रेस उसका हाउस नंबर 2324B सेक्टर 36 चंडीगढ़ डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से हम BR टैग का प्रयोग और HR टैग का प्रयोग HTML डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने कमेंट्स, अपनी कोई क्वेरी है, आप मेरी ईमेल आईडी जो स्क्रीन पर नजर आ रही है मुझे दे सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।